वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। आचार संहिता लगने के बाद भी पार्टी के बीच में बंटवारा नहीं होने से कई असमंजस थी। उधर एनडीए के बीच बंटवारा का पेंच फंसा था। तेज प्रताप अपनी पार्टी बना चुके हैं। जनशक्ति जनता दल से वह अपना आगाज और अपनी तैयारी महुआ विधानसभा से कर रहे हैं। वहीं अगर एनडीए के बीच बात की जाए तो एनडीए के बीच पेंच फंसी हुई थी। चिराग पासवान लोजपा रामविलास की पार्टी कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया है। भाजपा के खाते में 101 सीट गया है, जदयू के खाते में 101 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीट, जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 सीट, वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीट मिले हैं। इस सीट बंटवारे के बीच सबसे अहम बात यह रही कि चिराग पासवान अब मान गए हैं। जिस चिराग पासवान को लेकर के यह कयास लगाया जा रहा था कि चिराग की पार्टी नहीं मान रही है, पिछली बार भी यही हुआ था। लोकसभा चुनाव साथ लड़ने के बाद भी चिराग की पार्टी अलग लड़ी थी, लेकिन इस बार चिराग पासवान की पार्टी मान चुकी है और इस बार एनडीए से वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी एक साथ गठबंधन में आ रही है। वहीं इस बार के चुनाव में सबसे अलग ओवैसी की पार्टी AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक अलग चुनाव लड़ रही है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने महागठबंधन से चुनाव लड़ा था और इस बार भी उन्होंने महागठबंधन से भी संपर्क साधा था। लेकिन इन सब के बीच महागठबंधन के जो नेता थे, चाहे वह लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, यह मानने को तैयार नहीं थे या सीट बंटवारा पर सीट का पेंच फंस गया। खैर, कोई भी कारण रहा हो, गठबंधन नहीं हो सका। इस बार AIMIM ने कहा कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार विधानसभा का इस बार तस्वीर क्या होगा, क्योंकि इस सब के बीच जनसुराज जो प्रशांत किशोर इसके सूत्रधार हैं, वो इस बार विधानसभा चुनाव में एंट्री कर चुके हैं और कहीं ना कहीं यह कयास लगाया जा रहा है कि जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, लड़ाई कांटे की है। दावेदार कोई भी हो, इस बार लड़ाई कांटे की हो चुकी है। अभी आपको अपडेट देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अपडेट यह आया है कि लालू यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव को कोर्ट ने दोषी माना है। आज उनकी सुनवाई चल रही है और इस सुनवाई के बीच सबसे अहम होगा कि आखिर इस चुनाव में क्या असर होता है, कोर्ट के तरफ से क्या आदेश आता है। तमाम अपडेट आपको हम देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेरे इस खास डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रभात ऑफिशियल न्यूज़ को। धन्यवाद।